सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पितृपक्ष की अमावस्या पर गंगा घाटों और कुंडों पर बड़ी संख्या में जुटे लोग, किया श्राद्ध और पिंडदान। देवी भगवती आराधना की तैयारी में जुटी काशी मंदिरों व घरों में नवरात्र की हो चुकी हैं तैयारियां। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 93वां संस्करण का हुआ आयोजन। और गुजरात के सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर के तर्ज पर बनेगा बाबा मधुसूदन नाथ पूजा समिति का पूजा पंडाल। और अब खबरें विस्तार से। पितृपक्ष की अमावस्या पर गंगा घाटों और कुंडों पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्राद्ध और पिंडदान किया। पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए सुबह से ही घाटों कुंडों पर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। श्रद्धा भाव के साथ स्नान करने के बाद मुंडन कराकर लोगों ने तर्पण और पिंडदान किया। अमावस्या होने के चलते आज पिंडदान करने वालों की संख्या रोज से अधिक थी। सबसे अधिक दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं ने पिशाच मोचन में पितरों के लिए पिंडदान कर मोक्ष की कामना की। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान करने के बाद पूजन अर्चन कर तर्पण किया। दोपहर बाद तक दूर दराज से आए श्रद्धालु तर्पण में जुटे रहे। सैलून की दुकानों में भी मुंडन कराने को लोगों की भीड़ लगी रही। गंगा तट पर भी लोगों ने मुंडन करवाया। पितरों की शांति के लिए लोगों ने मुंडन करवाने के बाद गंगा में स्नान कर पितरों को तर्पण किया। लोगों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के बाद घर पर बने विविध प्रकार के व्यंजनों को चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण किया। पितरपक्ष का आखिरी दिन लोगों ने अपने पितरों को विदाई कर रहे हैं। कोई त्रिपिंडी कर रहा है, कोई पार्वण कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है, कोई ब्राह्मण को भोजन दे रहा है, कोई तर्पण दे रहा है। अनेक लोग अनेक तरीके से अपना पूजा अपने पितरों को कर रहे हैं। आज आखिरी दिन होने की वजह से लोग कहाँ पूरे पितरपक्ष में कितने संख्या में लोग आ चुके हैं? पूरे पितरपक्ष में जानिए कम से कम 1.5 लाख आदमी के ऊपर आए हैं। और आज तो बनारस, भदोही, गोपीगंज, आजमगढ़, गोरखपुर, एमपी, बम्बई, आसाम, जो अमावस्या मान के काशी आया श्राद्ध करने के लिए आए। गायत्री परिवार द्वारा सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पिंडदान एवं तर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में सर्वपितृ पक्ष अमावस्या को निःशुल्क सामूहिक पिंडदान एवं तर्पण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। आचार्य पद पर युग गायक लाल बहादुर पटेल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जौ, गंगाजल, दूध, दही एवं सफेद फूल से देव ऋषि एवं पितृ तर्पण को कराने के उपरांत देव ऋषि एवं पितरों के साथ 2 कुल के 3 पीढ़ी की सदगति एवं मोक्ष के निमित्त जौ का आटा, काली तिल, जौ, चावल, कुश, शहद, दूध एवं दही के मिश्रण से पिंड बनवाकर पिंड दान करवाया, ताकि पितरों की आत्मा को सदगति एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सके तथा पितरों का आशीर्वाद घर परिवार एवं प्राणी पर बना रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने देव वृक्ष पीपल को अपने घर के पास रोपित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन पंडित गंगाधर उपाध्याय, जिला समन्वयक गायत्री परिवार वाराणसी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित गंगाधर उपाध्याय, राजनारायण यादव, अवधेश सिंह, श्याम नंदन सिंह, अवधेश गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, अरुण गुप्ता, सावित्री सिंह, अजय लक्ष्मी सिंह, वैदेही सिंह सहित 52 लोगों ने तर्पण एवं पिंडदान कार्यक्रम में भाग लिया। ममता से छुटकारा दिलाने के लिए ये पिंडदान और तर्पण का आयोजन किया जाता है। होता है क्या कि जीवित अवस्था में अत्यधिक मोह के कारण, अत्यधिक ममता के कारण, अत्यधिक लगाव के कारण वो जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद भी वो ममता बनी रहती। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 93वां संस्करण का आयोजन अनूप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 93वां संस्करण का आयोजन खोजवा स्थित आदर्श पुस्तकालय में अनूप जायसवाल भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने संबोधन में देश के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए मेरठ के स्वच्छता अभियान की चर्चा, योग की चर्चा, मोटे अनाज तथा लोकल फॉर वोकल व चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जयंती के अवसर पर भगत सिंह के नाम पर करने की जानकारी तथा अमृत महोत्सव वर्ष के माध्यम से देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए आग्रह किया तथा आने वाले नवरात्रि महोत्सव की भी चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र महामंत्री अशोक चौरसिया व विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी प्रदीप चौरसिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शोभनाथ मौर्य, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद राजेश केसरी, सरोज केसरी, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, अनूप गुप्ता, जयकिशन जायसवाल, स्नेहा श्रीवास्तव, ब्रिजेश जायसवाल, धर्मेंद्र यादव, अवध नारायण गुप्ता, राजेश दुबे, सुनीता गुप्ता, विक्रम सिंह, अमित चौरसिया, अज्जू, शेखर जायसवाल, संदीप यादव, शंकर साहनी, अमरीश जायसवाल, प्रकाश, धर्मचंद जायसवाल आदि उपस्थित थे। देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृतकाल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय। देवी भगवती की आराधना की तैयारी में पूरी काशी जुट चुकी है। मंदिरों व घरों में लगभग नवरात्र की तैयारियां हो चुकी हैं। साथ ही मंदिरों के बाहर माला, फूल व चुनरी की दुकानें भी सज चुकी हैं। भगवान शिव की नगरी काशी देवी भगवती की आराधना की तैयारी में जुट चुकी है। 26 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्र की तैयारी अधिकतर घरों में हो चुकी है। देवी मंदिरों के आसपास का माहौल भी पूरी तरह से धार्मिक रूप में रंग चुका है। मंदिर के बाहर माला, फूल तथा चुनरी आदि की अस्थायी दुकान पूरी तरह से सज चुकी है। नगर के प्रमुख देवी मंदिरों में तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था भी कर दी गई है। पंडित ज्ञान दत्त मिश्र के अनुसार पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की मूल विधिवत पूजा पाठ करने का विधान है। हिंदू धर्म में नवरात्र का काफी अधिक महत्व है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही 9वीं तिथि को पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त पर नवरात्र का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्र काफी शुभ संयोग में पड़ रहा है। इस साल शारदीय नवरात्र सोमवार के दिन शुरू हो रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। 26 सितंबर के दिन सोमवार पड़ने के साथ साथ शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहा है। इस शुभ योग में मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र ये नाम जो रखा गया है, नवरात्र देवी का होता है और देवी का आगमन कल हो रहा है। और इसी तरह से क्रमवाइज जो शास्त्र की पद्धति के अनुसार है, 9 दिन तक माँ देवी का लोग दर्शन किया करते हैं। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा। 9वें दिन 9 दुर्गा का दर्शन होता है और 9 दिन नवरात्र के व्यतीत हो जाने के बाद तब इनका हवन वगैरह इत्यादि कार्य चलता है। और 9 दिन के जो नवरात्र का दिन है, ये माँ देवी का दिन है और ये 9 देवियों का दिन है। और इसमें जो कुछ व्यक्ति की मनोकामना माना गया है कि जम जम चिंतते तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ जगदम्बा की कृपा से अगर किसी ने माँ का ध्यान किया, उनका आस्तुति किया, तो निश्चित रूप से उनकी मन चाही मुराद पूरी होगी। जम जम चिंतते, जिस चीज़ की चिंता हो तम तम पूर्ण होता रहता है। ये देवी का प्रमाण है। आगमन कैसे है, प्रस्थान कैसे है? हाँ जी, माता का आगमन किस पर है और प्रस्थान? माता का आगमन कल हो रहा है, पूरे 9 दिन की नवरात्र है और अभी आज 3:32 सायंकाल तक यही है। इसके बाद सुबह से 4 बजे भोर से अपना कार्यक्रम लोग शुरू कर देंगे। कलश स्थापन करेंगे, फिर रात्रि तक है। इधर पूर्ण भोग कर रहा है, कोई क्षति नहीं है। हर साल नवरात्र के दिन मां दुर्गा अलग अलग वाहनों में सवार होकर धरती पर पधारती हैं। बता दें कि मां दुर्गा के वाहनों की गणना सप्ताह के दिन के हिसाब से होती है। इस साल शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू होने के कारण मां हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इस वाहन से आना शुभ माना जाता है। हाथी की सवारी का मतलब है कि अधिक वर्षा होना, पृथ्वी पर हर जगह हरियाली और खुशहाली होगी। और यहाँ वक्त कुछ है, एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गुजरात स्थित सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर के तर्ज पर बाबा मच्छोद्रानाथ पूजा समिति का पूजा पंडाल बनेगा। दुर्गा पूजा के भव्य पंडालों में कोलकाता के बाद काशी का भी नाम लिया जाता है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्ष पूजा की मात्र औपचारिकता निभाई गई, लेकिन इस वर्ष जबकि कोरोना की गति काफी धीमी हो चुकी है, तो इस वर्ष दुर्गा पूजा अपने पुराने स्वरूप में लौटती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में इस वर्ष बाबा मच्छोद्रानाथ पूजा समिति के द्वारा गुजरात के सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर की प्रतिकृति पंडाल के रूप में उकेरी जा रही है, जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध करेंगी। पंडाल बनाने में कुल 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। उन्होंने बताया कि पंडाल के अंदर द्रविड़ सभ्यता का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अंदर मंदिर की झांकी बनाई जाएगी ताकि अंदर आने पर मंदिर में प्रवेश करने का एहसास हो। इस पंडाल में नवरात्र की पंचमी तिथि को देवी प्रतिमा का विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार के साथ ही साथ CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही आग से बचने के समस्त उपाय किए जा रहे हैं। साउथ की जितनी भी नक्काशीदार जितनी भी वो कलाएं रहती हैं उसमें उसको मतलब दर्शाया गया है पंडाल में। पूरा इसमें साउथ का मतलब स्ट्रक्चर इसमें दिया जाएगा। मूर्ति पिलर्स जो हैं साउथ के मतलब स्ट्रक्चर्स पे बनाया गया, द्रविडियन स्टाइल जिसको कहा जाता है, दक्षिण भारतीय स्टाइल में बनाया गया है इस पंडाल को। तो आज के पहले जब भी बना है तो क्या ये जो अब तक जितनी बार भी बना है कभी तो उससे कितना बेहतर ये बनता है? नहीं, इससे भव्य पंडाल बना है। हर साल हमारे यहाँ मतलब अलग अलग स्वरूप का पंडाल बनता रहता है।
इसमें आपको अलग अलग दृश्य देखने को मिलेगा। आपको मतलब 2 साल कोविड में अगर हटा दें तो इसके पिछले का जितना भी अगर आप पंडाल देखेंगे तो आपको बड़ा ही बड़ा पंडाल मिलेगा हथुआ मार्केट के पास। तो क्या कॉस्ट? ये टोटल आपका इस बार खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। ये आपका कॉस्ट पड़ेगा कम से कम समझ लीजिए 12 से 15 लाख का खर्चा इसमें आया है पंडाल बनाने का। अच्छा। जिसमें बांस है, बल्ली है, बीट सब लगा हुआ है। तो जैसे कि जो आने जाने जो दर्शनार्थी होंगे आने जाने के लिए उनके लिए क्या सुविधाएं? आवाजाही में एक तरफ महिलाएं आएंगी, एक तरफ पुरुष आएंगे और कैमरा की सुविधाएं हैं और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है और ये पानी का ड्रम रहेगा, बालू वालू का व्यवस्था किए गए कि अगर आग लगा तो उससे बचाओ। अग्नि सुरक्षा के लिए भी मतलब कि सारी योजनाएं रखी गई हैं यहाँ पर। ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर अधिवक्ता शशांक शेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत पंडित कुलपति तिवारी द्वारा रविवार को पराणकर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अचानक महंत कुलपति तिवारी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनके विधिक सलाहकार शशांक शेखर ने पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर विवाद पर केंद्रित था। शशांक शेखर ने बताया कि वर्तमान में जिस ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष द्वारा बार बार मस्जिद साबित करने की कोशिश की जा रही है वो वास्तव में मंदिर है और पूरे संरचना की शैली प्राचीन मंदिर की है जिसे रजिया मस्जिद कहा जा रहा है। वास्तव में वो आदि विश्वेश्वर का प्रांगण है। इसके अलावा शशांक ने समय समय पर मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखी किताबों और उसमें लिखे प्रमाणों का भी जिक्र किया। आगे मुस्लिम बंधुओं से एक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं के आराध्य का स्थल है उस पर मस्जिद बन ही नहीं सकता, जैसा कि कुरान और हदीस में वर्णित है। साथ ही पैगंबर मोहम्मद साहब के एक घटना का भी जिक्र करते हुए मुस्लिमों से नाहक जिद छोड़ने को कहा था जिसको तोड़ करके ये मस्जिद बना दी गई। तो हमारा मुस्लिम बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वे उनके धर्म के अनुसार भी यह वो जगह नहीं है जहां मस्जिद में पूजा करने से, मस्जिद में प्रार्थना करने से उनकी प्रार्थना उनके परम आराध्य स्वीकार करेंगे। इस नाते वे ऐसी जगह को जो हमारे आराध्य की है हमको वापस कर दें। हम उनका ताज जिंदगी, हमारा समाज जीवन भर उनका एहसानमंद रहेगा। 27 सितंबर को शुभमलान में हुनर, फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन होगा। 27 सितंबर को महमूदगंज स्थित शुभमलान में हुनर, फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 70 से ज्यादा वेंडर अपने स्टॉल एवं अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन लगाएंगे। इस आयोजन को लेकर रविवार को एक प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम आयोजिका स्वाति तिवारी ने बताया कि प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आएंगे और अपने कलाकृतियों का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीसीपी वरुणा जोन के अधिकारी आरती सिंह और डीएम वाराणसी सहित डॉक्टर दीपाली गुप्ता एवं डॉक्टर रितु गर्ग मौजूद रहेंगे। हम लोग हुनर, फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन को एग्जिबिट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 70 वेंडर्स अपने हुनर को दिखाने वाले हैं। हुनर, उनकी कलाकृतियों को देखने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे शुभम लॉन बैंक्वेट हॉल में सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक की इस एग्जीबिशंस में प्रस्तुत होकर हमें कृतार्थ करें। मुख्य अतिथि हमारी डीसीपी आरती सिंह, आईपीएस वरुणा जोन एंड हमारी स्पेशल अपीयरेंस डॉक्टर दीपाली गुप्ता एंड डॉक्टर रितु गर्ग एंड डीएम कौशल शर्मा भी है। शुभ इवेंट के बैनर तले मॉडल हंट के लिए ऑडिशन का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में युवक व युवतियां शामिल हुई। इस ऑडिशन में शहर बनारस के कोने कोने से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जजों के कठिन से कठिन सवालों का सामना किया। इस प्रतियोगिता का फाइनल शो नवंबर माह में किया जाना है। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में शाकिब, भारत सलमान, खुर्शीद, नागेश दुबे, प्रथम जायसवाल, रेखा गुप्ता, श्रेया माथुर आदि शामिल रहे। इस ऑडिशन का संचालन शुभम सेठ ने किया। इस प्रतियोगिता में साकेत जायसवाल, आहान, मुस्कान सेठ, सौमिल यादव, ध्रुव यादव आदि शामिल रहे। इसमें बनारस के जगह जगह से बच्चे आए हुए हैं और यहाँ सारे हमारे माननीय जज लोग बैठे हुए हैं। ऑडिशन उन लोग के चल रहे हैं, कुछ लोग के ऑडिशन हो चुके हैं, कुछ लोग के होने बाकी हैं। तो सूझबूझ और परख के साथ उनका चयन किया जाएगा और अच्छे से एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें बनारस के नामी ड्रेस डिज़ाइनर मौजूद रहेंगे और अपने
बनारस की संस्कृति, बनारस की सभ्यता को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जहाँ तक मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास में कराई जाएगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।